हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। दिस इज स्वाति। और हम लोगों ने जनरल फिजिक्स में जो जनरल साइंस की क्लासेस चल रही हैं, यूपीएससी, रेलवे और एनटीपीसी, मतलब रेलवे का जो एनटीपीसी वगैरह है, और टीजीटी पीजीटी के लिए भी जो जनरल क्लासेस हैं, वो ऑल वन डे एग्जाम के लिए स्टार्ट की थी। तो उसमें हम लोगों ने फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें 2 से 3 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर, आई थिंक फोर्थ चैप्टर ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। एटम समझा दिया, तो एटम समझ लिया होगा, बेसिक बेसिक चीज़ थी, कुछ बहुत ज़्यादा हुआ जैसा नहीं था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट पहले चैप्टर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस ये सीरीज या ये चैप्टर बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा मतलब 15 to 20 क्लासेस हो सकती हैं, या फिर सम अप करेंगे, कम करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में ज़्यादा नहीं करना, केवल बेसिक समझना है हमको। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपना स्पीड और क्लासेस का नंबर और टाइम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में पहला शब्द क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहला जो शब्द इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम या फिर करंट में हम क्या फर्स्ट टर्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। सेकंड, चार्ज का मूवमेंट। या तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या चार्ज का मूवमेंट या फिर करंट, करंट फ्लो। तो ऐसी चीजें हम लोग या ऐसे वर्ड्स हम लोग जब करंट के बारे में पढ़ते हैं तो सुनते हैं। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी कंडक्टर लिया है, कंडक्टर कौन से होंगे? सिल्वर मेटल या कॉपर मेटल जैसे कोई भी वायर लेंगे, तो उस वायर में क्या होगा? ये हमारा है वायर, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो कंडक्टर हैं, तभी वो मूव करेंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो चार्ज का मूवमेंट होगा, चार्ज का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें फिर बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री। किसी भी वायर में को अगर वायर बनाया गया है, वो कंडक्टर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होंगे। ठीक है, पहली चीज, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपनी जगह पे होंगे। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, लेकिन वो मूव नहीं करता। क्या मूव करता है? हमको हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर हम इस वायर को एक सर्किट में कनेक्ट कर दें कुछ इस तरह, यहाँ हमने एक स्विच लगाया और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगाने का मतलब क्या है? सेल, सेल ही लगाए जाते हैं, मल्टीपल सेल लगाए जाते हैं, दो, एक से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो हमारी की है, हमने इसको क्लोज कर दिया। जब हमने क्लोज किया तो करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा होगा? पॉजिटिव से हो रहा होगा। ये क्या है? करंट का फ्लो इधर जा रहा होगा, फिर करंट हमारा इधर जा रहा है। ठीक है, ये बात आई समझ में, और यहाँ से आके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा इस तरफ होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे होंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से चार्ज मूव कर रहा होगा। चार्ज मूव कर रहा होगा तो उसी को क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब एक अगर हम कोई वायर लेंगे, उसमें अगर हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो वो बैटरी में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी चार्ज का या करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो बैटरी जो है, ये पॉइंट लिखना, बैटरी क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस या पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेगी बैटरी। ठीक है, बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस एट वन एंड ऑफ, कहाँ पे, किसी एक टर्मिनल पे बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं नहीं, बैटरी क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे कॉमा, एट वन एंड ऑफ बैटरी हाई पोटेंशियल is present and at other end low potential is present। लो, यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं ऐसा, लो पोटेंशियल इज प्रेजेंट, मतलब कि बैटरी में एक टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल होगा और एक टर्मिनल पे लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा हाई से लो की तरफ फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, करंट हमारा हाई से लो की तरफ, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लिखनी है। ठीक है, तो किधर हाई पोटेंशियल होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। तो बैटरी क्रिएट करती है हाई और लो पोटेंशियल, तो इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लिखवाते हैं। करंट का फ्लो, करंट किधर फ्लो करेगा, हाई से लो, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, लो से हाई। पॉजिटिव चार्ज या करंट का फ्लो जो है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हो गया। तो ये कुछ इस तरह हमारा करंट काम करता है। तो ये वर्ड्स लिख दिए, फिगर नहीं वो करेंगे, सारी चीजें यहीं लिखेंगे, फिर से इतना नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट थिंग क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाती है कौन, इलेक्ट्रॉन। एंड करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल क्या है,
हायर पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। हायर पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब ये बैटरी ओपन नहीं मतलब ये सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ कहेंगे। और जैसे ही हमने कनेक्शन कर दिया या सर्किट को कंप्लीट किया, इसको कहने लगेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जो बैटरी के लॉन्ग होगा। लोअर पोटेंशियल कहाँ होगा? एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है। एक लाइन की जगह है और एक चीज लिखनी है ये कि the direction of flow of electron is opposite to the direction of flow of current। इसको लिखिए। तो कहने का मतलब, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट का फ्लो वेस्ट की तरफ है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉर्थ की तरफ है तो करंट का फ्लो साउथ की तरफ है। ठीक है। इसको नोट करिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या? तो या तो हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, या फ्लो ऑफ करंट पता हो, या ये पता हो हायर पोटेंशियल किधर है, लोअर पोटेंशियल किधर, कुछ भी पता होगा तो हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब करते हैं। यहाँ पे करंट फ्लो के साथ आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन चार्ज मूव नहीं करता है। अगर किसी सेंस में बोला जाए तो कह सकते हैं। हो गया, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? थोड़ी बहुत चीजें समझ गई होंगी और थोड़ी चीजें इस डेफिनेशन से आ जाएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक टाइम में कितना फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उसको क्या कहेंगे? करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट।
और कहाँ जा रहा हो, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन is known as electric current। मतलब कि अगर करंट का फ्लो इस साइड हो रहा है या चार्ज का फ्लो हमारा इस साइड हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है एक यूनिट टाइम में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर जा रहा है, वही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। I क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज फ्लो, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और T है टाइम, ठीक है, टाइम जो इस प्रोसेस में लगा है वो, ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ करंट क्या लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ I क्या है, SI यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर है, ठीक है। एम्पियर के साथ क्या है, चार्ज क्या होता है, कूलॉम, और कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। तो अगर क्वेश्चन दिया है छोटा मोटा तो हम कर सकते हैं, और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ 10 microcoulomb of charge flowing through a circuit in, if 10 microcoulomb of charge flowing through a circuit in 2 seconds, find current या find electric current। तो Q गिवन है, T गिवन है, हमको I फाइंड आउट करना है। माइक्रो क्या है, 10⁻⁻⁶, मीटर होगा तो मीटर, ग्राम होगा तो ग्राम, कुलॉम होगा तो कुलॉम। चार्ज 10⁻⁻⁶ कुलॉम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से 2 सेकंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू Q बाय T। Q कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलॉम अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर।
ठीक है, या 5 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर ऐसे भी लिख सकते। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अराइज नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई करंट वायर में नहीं होगा। ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। फ्लो ऑफ करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया, इसको ड्रॉप करते हैं। तो नोट है, if no potential difference is produced at the end of wire, there is no any flow of current. ठीक है, या फिर लिख सकते हैं if no potential difference is at the end of wire, no current will flow. No any current will flow. No flow of current. इसको सही से लिखते हैं, no current flow. No flow of current. There is no flow of current. ठीक है, if flow of current is present, then there must be a potential difference between the difference at the end of wire या across the end of wire, across end of wire. ठीक है, तो जो चार्ज है वो एक तरह से क्या है, एक और इसके साथ चार्ज जो है वो क्या है, एक तरह से मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकती है। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which can feel the electric and magnetic field. तो इलेक्ट्रॉन खुद भी एक मैग्नेट की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी है किसी मेटल की। मेटल कौन सा मटेरियल, जो कंडक्टर को और वो फील कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। कौन, इलेक्ट्रॉन।
किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकता है। ठीक है, चार्ज और मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज ये क्या है, इंट्रिंसिक, उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरनल प्रॉपर्टी है या इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये जनरली हम नहीं बता सकते, इसको इंटरनल भी लिख सकते हैं। विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ठीक है, कि वायर को देख के बता दिया कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए। तो चार्ज जो है, एक लाइन और लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट कूलॉम है। कूलॉम और स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी और फॉलो एडिटिव लॉ या अलजेब्रिक सम, फॉलो एडिटिव लॉ मतलब जोड़ने पर जुड़ जाता है। ठीक है, इजिली जोड़ सकते हैं, स्केलर एडिशनल लॉ को फॉलो करता है। हो गया, इसको 10 सेकेंड और देते हैं, रब करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की प्रॉपर वैल्यू होगी, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं होगा, चार्ज जीरो में नहीं होगा, एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं प्रेजेंट होगा। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो चार्ज इज इन नंबर्स, नंबर्स में होगा, मिनिमम क्वांटिटी उसकी 1 हो सकती है, और फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, और अगर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी या सर्कुलर, या ऐसी नहीं होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस 2 बताई जाएगी। जैसे अगर ये ऐसे बनाया है ग्राफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा बनाया है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ। तो स्ट्रेट लाइन होगी, सिंगल वैल्यूड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे बहुत जगह प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज
इज क्या है ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्या है कि जो n इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, n इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, n इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर में होंगे विच कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, विच कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है, वैल्यूड होंगे, उनकी वैल्यू होगी कुछ, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 3/4, 7/1 ऐसा नहीं होगा, कुछ 7/2 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वो नहीं लिखना है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट कि मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट करेगा, चार्ज एग्जिस्ट करेगा, चार्ज कैन एग्जिस्ट, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, मतलब एनवायरनमेंट में या इंडिपेंडेंटली इज 1 इन नंबर, ठीक है, इज minimum possible charge can exist independently is charge on वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है मिनिमम, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है इज इक्वल टू n इंटू ई, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या n इंटीजर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंटीजर, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू n इंटू n क्या है, इंटीजर, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। आई होप नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज, क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन या प्रेजेंट इन 1 कूलॉम चार्ज, तो 1 कूलॉम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई,
Q की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 कूलॉम। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको करिए। आज की क्लास बहुत इजी थी, पूरा बेसिक था, ठीक है। तो कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्लास से रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी, ट्रिकी नहीं मतलब अगर आप समझ रहे हैं थोड़ा बहुत रिलेशन तो आप समझ लेंगे, नहीं तो फिर अगर एकदम से बीच का कोई भी क्लास देख लेने लगेंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो शुरू से ही देखिएगा जो भी क्लास देखनी है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। E कितना होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इसकी भी चार्ज कूलॉम है, इसकी भी चार्ज कूलॉम है। ये नंबर है, ये इंटीजर है, इसका कोई SI यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय E। Q कितना है, 1 कूलॉम अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलॉम। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -19 अपॉन प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1.6। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 17 कर सकते हैं, और यहाँ से एक पॉइंट हटा देंगे, अगर इसको 18 करते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, ये 25, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। कितना, 6.25 10 टू द पावर 18 क्या होंगे n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 6.25 10 टू द पावर -18, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम। ये आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, लाइट चली गई है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।